गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत, परसेंटेज। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आना बहुत जरूरी है, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो हम लोग इसको आज बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, और जब ये कुछ रूल है यहाँ पे इसको समझ लेंगे तो मात्र लेस देन 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा आपको प्रतिशत के क्वेश्चन को बनाने में, और ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा। इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर देखते चलिए। हाँ, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। जो लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है, ज्योग्राफी का हो चुका है, बिहार स्पेशल का वीडियो है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टी है परसेंटेज का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कुछ रूल है, रूल को पढ़ लेंगे। देखने वर्स्ट लग रहा है लेकिन मैं इसको बता दूंगा कैसे याद किया जाता है। जैसे कि देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100%। यहाँ पे 100%, 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो 100% का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए 100 को परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो 100%, 100% को क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज हटा के यहाँ पे 100 लिखते हैं, कैंसिल होके 1 आता है। तो हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट यहाँ से निकाले हैं। तो रिजल्ट क्या है, इस 100% को कैलकुलेट करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। उसी तरह से 50% इक्वल टू 1/2 होता है। पहले देखते चलिए, मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ करना है। तो वही 33.5% का मीनिंग होता है 1/3, 25% 1/4, ये सब आप जानते होंगे। 20% 1/5। तो 16.2/3% क्या आता है, वैसे ही करते हैं तो 1/6। 14.2/7 को क्या लिखते हैं, 1/7। वैसे ही 12.5% है, इसको क्या लिखते हैं, 1/8। और 37.5% है, इसको लिखते हैं 3/8। और 62% को लिखते हैं 5/8। और 11.1/9 को लिखते हैं 1/9। और 9.1/11 को लिखते हैं 1/11। अब देखिए, 25%, 20%, 33.5%, 50%, ये सब चीज आप जानते होंगे। अभी देखिए, ये आपको याद रखिए। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 14.2/7 का मतलब होता है 1/7। और 12.5% होता है 1/8। और 37.5% होता है 3/8। अभी देखिए, ये तीनों का याद करने का तरीका है, मैं तरीका भी बता रहा हूँ। ये देखिए, 14.2/7 है तो 1/7 है। अभी देखिए, यहाँ 12.5% है, 12.5% 1/8 है। अब देखिए 1/8, 1/8, 1/8 कॉमन है। और 12×3 = 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ 3/8 कर दीजिए। अब 12, 12×5 = 60, 5 गुना है तो 5/8 हो जाता है, यहाँ पे 5/8 हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तीनों एक बार आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से है 11.1/9, तो जो यहाँ पे रहेगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/9 है तो यहाँ पे 1/9 लिख देंगे। और यहाँ 1/11 है तो यहाँ 1/11 डायरेक्ट लिख देंगे, ये दोनों केस में। तो आप एक बार अच्छे से देखिएगा तो ये डेटा आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब देखिए, इसको यूज कैसे करना है वही हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पूछ रहा है कि 100 का 25% कितना होगा। तभी इसको क्या करते हैं, पहले जनरल रूल क्या करते हैं, इसको 100 × 25 आप परसेंटेज हटा के यहाँ पे 100 करते हैं, 100 कैंसिल करते हैं। अभी ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरह से अब हम लोग को नहीं करना है। तो करना क्या है, तो 100 का क्या पूछ रहा है, 25%। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। सीधे समझना है, परसेंटेज से रेशियो मेथड, इसको रेशियो मेथड भी बोलते हैं, रेशियो मेथड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है परसेंटेज टू रेशियो में। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो यहाँ लिख देंगे सीधे 100 गुने 1/4, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। सपोज कीजिए कोई पूछता है कि 100 का 20% कितना है, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। सीधे 1/5 से गुना कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, परसेंटेज को लेके नहीं चलेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पुट करेंगे। इस तरह जो भी पूछेगा आप मान के चलिए कि यहाँ से पूछ देगा 37.5% कितना होता है। सपोज कीजिए 37%। अब इसको निकालिएगा तो देखेंगे हालत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा डेटा है। जिसको कन्वर्ट कर देंगे रेशियो मेथड में, तो 37.5% बराबर होता है 3/8। गुना कर देंगे 100 से, कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। सब बड़ा बड़ा डेटा देख के
घबरा जाते, जैसे 62% है बहुत बड़ा, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में 5/8 बोलेंगे और उस तरह से गुना करके हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। अभी देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखिए प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा और कुछ रूल है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए यदि आपको कोई पूछता है कि किसी नंबर का 10% क्या होता है, तो किसी सपोज कीजिए कि 100 का कोई हमसे पूछता है कि 10% कितना है, तो 10% ऑफ परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इधर से राइट से जो जीरो रहेगा उससे एक जीरो छोड़ के दशमलव दे देंगे इतना। तो यदि कोई पूछे कि 100 का 10% कितना है या किसी नंबर का 10% कितना है, तो राइट से स्टार्ट करेंगे और एक जीरो के बाद दशमलव डाल देंगे। तो इसका इस तरह से करेंगे, ये हो गया 10%। अब इसी में पूछेगा कि 1% कितना है 100 का, तो क्या करेंगे कि दो राइट से 2 डिजिट छोड़ के दशमलव डालेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा 1 2 छोड़ के यहाँ, तो ये कितना होता है 1%। ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिए। यदि किसी नंबर का 10% पूछता है, यदि किसी नंबर का 10% पूछता है, राइट से स्टार्ट करेंगे, एक जीरो छोड़ के दशमलव डालेंगे, वही उसका 10% हो जाएगा। यदि किसी नंबर का 1% पूछता है, तो राइट से स्टार्ट करेंगे और 2 डिजिट छोड़ के दशमलव डालेंगे, 1 2 यहाँ छोड़ के ये दशमलव, ये हो जाएगा 1%। देख भी सकते हैं 100 का 10% 10 होता है और 100 का 1% 1 होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज करेंगे हम लोग उधर सोल्व करने में, प्रॉब्लम सोल्व करने में इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये दोनों चीज आप याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए जैसा कि एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ 31% ऑफ 120, 31%, 120 का 31% कितना होता है। अभी देखिए जनरल मेथड से इसको काम कीजिएगा, तो 31 आप डिवाइड बाय 100 लिखिएगा, अगुने 120, ऐसे ही करते थे ना। अभी देखिए 12 गुने 31 करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 12 गुने 31 करेंगे, फिर आंसर सेम आएगा। आंसर इसका आप ही बना सकते हैं, लेकिन ये हालत खराब हो जाएगा। 31 गुने 12 कीजिएगा, कैलकुलेट करते करते मोर कैलकुलेटिव हो जाएगा और कम से कम इसको करने में ना 2 मिनट लग जाएगा, आपको 2 मिनट लग जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए करना क्या है, 31% है, इसको तोड़ दीजिए, 31 को तोड़ दीजिए, 30% अब प्लस 1%, इस तरह से इसको लिख दीजिए। ये भी तो 31% है। अभी देखिए 30%, 120 को देखिए, 120 का 10% कितना होगा, अभी बताया है। राइट से स्टार्ट करेंगे और एक डिजिट के बाद दशमलव डालेंगे, मतलब क्या 12%, 10% कितना होगा 120 का, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बता दिए मैं। तो 12% हो गया, 12 गुने ये 30, लेकिन 10% यहाँ नहीं था, यहाँ 30% था, तो 10 गुने 3 करेंगे तो 30 आएगा। तो वैसे ही 10% 12 है, तो 12 गुने 3 कर देंगे, तो 12 गुने 3 कर देंगे, तो 12 36 हो जाएगा। और 1% कैसे निकलेगा, तो कैसे बताया, राइट से 2 डिजिट को छोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा, तो 1.2, 1% कितना है 1.2, तो टोटल यहाँ से ऐड कर देंगे, तो 36 1 37.2, 37.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, यहाँ पे देख रहे थे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, उसको हम लोग सिंपल में बना लिए। तो परसेंटेज का एक क्लास और होगा, उसमें हम लोग और डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसको सोल्व करेंगे। और ये रेशियो मेथड याद रहना बहुत जरूरी है। तो आज तक इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए।